महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों के मद्देनजर राजनीति गरमाई हुई है। सियासी दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार लगातार बीजेपी की पोल खोलते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जिससे महायुति के अंदर की दरार अब खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो क्या कुछ कहा है अजित पवार ने, जिससे मुश्किल में फंस गई है बीजेपी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान से पहले महायुति में टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है और अब तनाव खुलकर सतह पर दिखने भी लगा है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार लगातार बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही हैं और अब उन्होंने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है, जिससे पार्टी घिर गई है। अजित पवार ने बीजेपी की सत्ता पर हमला बोला और पुणे जिले की दोनों महानगर पालिकाओं में भारी भ्रष्टाचार का आरोप दोहराया। इसको लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख छपा है, जिसमें अजित पवार के जरिए बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोलने की बात कही गई है। अजित पवार ने बीजेपी पर सवाल खड़ा किया है कि बीजेपी से बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कौन है। बीजेपी के शासनकाल में महानगर पालिका में हुकुमशाही और गलत कामों का बोलबाला रहा। अधिकारियों से जबरन गलत फाइलों पर हस्ताक्षर कराए गए, जिसके चलते कई अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने को मजबूर हुए। अजित पवार यही नहीं रुके, उन्होंने 2017 में हुए चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि तब गलत बटन दब गया था और अब वही गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। इसके साथ ही अजित पवार ने शीतलबाग पैदल पुल की बात करते हुए सवाल किया कि जो काम शुरुआत में 70 लाख रुपए में तय हुआ, वही पूरा होते होते 7 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच गया। उस पुल से एक आदमी भी नहीं गुजरता, फिर किसका भला हुआ। ऐसे में अजित पवार ने सत्ता छीनने की बात भी कही है। अब अजित पवार के इस हमले ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि महायुति में बीजेपी और अजित पवार के बीच दरार आ गई है और यही वजह है कि अब अजित पवार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और एक के बाद एक हमले कर रही हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।